हेलो दोस्तों। आज आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट आप लोग का बताएंगे। पेज लेआउट में पेज सेटअप ऑप्शंस है, पैराग्राफ्स हैं, अरेंज हैं। तो पेज सेटअप में पहला ऑप्शन होता क्या है कि मार्जिन्स होता है कि मार्जिन्स ए पेज कितना मार्जिन्स आपका एरिया कितना टॉप कितना लेफ्ट। जैसे आप कोई भी मैटर लिखते हो तो मैटर में कितना टॉप पे एरिया छूट रहा है कितना लेफ्ट एरिया छूट रहा है। तो एरिया जैसे आप कोई भी मैटर टाइप की हो तो यहाँ से मैटर्स आपके सामने ये मैटर आप समझे से आप इस पे देखेंगे तो आप इसको कंट्रोल प्लस F2 दाबेंगे तो एरिया आपके सामने ऊपर कितना हमारा छूट रहा है। आप यहाँ से पेज को जूम करना, तो जूम करने के उपरांत यहाँ से ये टॉप कितना छूट रहा है कितना लेफ्ट छूट रहा है कितना राइट छूट रहा है। ये मार्जिन्स होता है कि पेज कितना टॉप पे कितना छूट रहा है कितना लेफ्ट छूट रहा है। आप यहाँ से सेट करके निकालने के लिए होता है। इसके उपरांत जैसे आप यहाँ से आप हम ऐसा जो मार्जिन नॉर्मल में और नेरो करेंगे हर एक पेज मार्जिन में एक पॉइंट यहाँ पे सेट है। जिस पॉइंट में जो ऑप्शन है जैसे एक एक पॉइंट पे आपका बॉटम है राइट का 0 पॉइंट है राइट का इतना है बॉटम में इतना है। तो आपका हेयर एक सेटअप पे आपका अगर नेरो पॉइंट करेंगे तो 0 पॉइंट का आपका बॉटम रहेगा 0 पॉइंट राइट का रहेगा टॉप इतना रहेगा लेफ्ट इतना रहेगा। तो हर एक सेटअप इसके उपरांत इसमें सेट है तो 0.5 है 0.5 है और डाउन पे आप जाएंगे तो इस पे भी आपका 0.5 ही यहाँ पे सेट रहता है। तो ये आपका लेफ्ट राइट आपका पोजीशन कितना टॉप पे कितना कितना राइट छोड़ना है कितना नॉर्मल छोड़ना है ये आप यहाँ से सेट करके प्रिंट आउट निकालने का काम करता है। इसके उपरांत आप जो काम यहाँ से करते हैं वही काम आपके सामने मार्जिन यहाँ से भी होता है। आप नॉर्मल नैरो जो स्टेप आप यहाँ सेट करेंगे नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे तो आपसे नॉर्मल भी हो जाएगा। और अगर यहाँ से आपका सेटअप पर क्लिक करेंगे नॉर्मल करेंगे तो आपके सामने नॉर्मल से कस्टम मार्जिन अपने हिसाब से पॉइंट को कितना टॉप पे को टॉप पे एक इंच से कम करना है तो यहाँ पॉइंट आप करेंगे तो हमारा मैटर ऊपर जाएगा। और सेटअप पे आप क्लिक करना है यहाँ से कस्टम मार्जिन पे लेफ्ट पोजीशन सबको कम करना है तो जो ए लेफ्ट पोजीशन है इसका लेफ्ट पोजीशन और लेफ्ट में चला जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट होता है कि हमारे सामने कस्टम मार्जिन कितना एरिया लेफ्ट का बॉटम्स का राइट का एरिया छोड़ना है। आप यहाँ से कम ज़्यादा करके आप मैटर को टॉप पे करना लेफ्ट करना ये एरिया आप यहाँ से सेट करने का काम करता है। यहाँ पे आप जितना भी आपको करना आप कर सकते हो। इसके उपरांत इसमें आपका नॉर्मल्स में आप क्लिक करने के बाद यहाँ से नॉर्मल करेंगे तो आपका नॉर्मल पुनः आ जाएगा। नॉर्मल में आपका पुनः यहाँ से पढ़ना। अगला स्टेप होता है ऑरेशंस। ऑरेशंस क्या होता है कि पेज किस ऑरेशंस में रखना है किस टाइप में रखना है। जैसे प्रोटेट आपका होता है एक लैंडस्केप होता है। प्रोटेट होता है जैसे आपके सामने प्रोटेट कंट्रोल प्लस F2 दबाएंगे तो एक प्रोटेट पेज में आपके सामने शो कर रहा है ये पोर्ट्रेट में आपका है। अगर इस पेज को लैंडस्केप में करना है तो आपके सामने एक जो स्टेप्स है प्रोटेट से लैंडस्केप पे आप क्लिक करेंगे तो लैंडस्केप पेज बढ़िया हो जाता है मतलब इस तरह से आपके सामने हो जाएगा। यहाँ से आपके सामने पेज को प्रोटेट और लैंडस्केप में करने का काम करता है। यहाँ से आपके सामने प्रोटेट लैंडस्केप वही चेक करने का काम करता है कि सीधे क्रम में करना है और या तो आपके सामने प्रोटेट से लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप में। अगला है साइज। जो पेज आपको कॉपी पे प्रिंट आउट करने का काम करता है। जैसे जिस पन्ने पे प्रिंट आउट निकालना है वो पन्ना कौन सा है जैसे A4 है A3 है कौन से पेज पे प्रिंट आउट निकालना है। वैसे तो नॉर्मल पेज आपके हर एक प्रिंटर में A4 पेज ही प्रिंट आउट का निकालने का काम करता है। आप सामने A4 पे ही क्लिक करके निकालना है। और वैसे तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लेटर्स होता है लेटर्स में आपके डिफॉल्ट सेट होता है। अगर हमारे पास जो A2 कॉपी का पन्ना होता है जो प्रिंटर में लगाते हैं वो A4 पन्ना होता है। यहाँ से आप A4 पे क्लिक करके प्रिंट आउट निकालना तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने पन्ने का जो साइज आएगा A4 पे निकाल देगा। अगला स्टेप होता है कॉलम्स। कॉलम्स में 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम लेफ्ट राइट। जैसे आपके सामने जैसे मैटर आप लिखे हो तो आप कोई भी मैटर को एक कॉलम में 2 कॉलम में 3 कॉलम में जैसे हमारे यहाँ पे मैटर लिखे हैं इसको 2 कॉलम में 3 कॉलम में निकालना है तो इसके उपरांत आप सेट करने के बाद यहाँ से 2 कॉलम में क्लिक करेंगे तो 2 कॉलम में आप कोई भी मैटर टाइप करेंगे तो इसमें आपके सामने 2 कॉलम से 3 कॉलम में क्लिक करना 3 कॉलम में आपके सामने आप जैसे मैटर बनाएंगे वो आपके सामने पेंट बनता रहेगा। मतलब आपके सामने 3 कॉलम्स में 3 कॉलम में और आपके सामने 1 कॉलम में क्लिक करना 1 कॉलम्स में ये आपके सामने मैटर को कितने कॉलम में एडजस्ट करना है यहाँ पे एडजस्ट करना।
यहाँ से ए आपके सामने मोर कॉलम्स दिया गया है कि अगर हमको सामने 1 से 2 3 जितना कॉलम में चाहिए आप यहाँ से सेट करके प्रिंट आउट निकालने का काम करता है। और इसके बाद है यहाँ से स्पेसिंग है, इसमें बीच में गैपिंग करना, कम करना, यहाँ से स्पेसिंग कम करना है, तो आप इस पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकालने का काम करता है, कम ज़्यादा हर एक स्पेसिंग का। और इसके बाद है यहाँ से 1 कॉलम में कर देंगे तो हमारे सामने 1 कॉलम में एडजस्ट कर लेता है। इसके बाद है अगला है ब्रेक ऑप्शंस। ये आपके सामने जो पेज है एक ही पैन मान लीजिए हमारे पास कोई मैटर है यहाँ पे 1 पेज पे 2 पेज, इसे मान लीजिए कुछ मैटर ने बहुत बड़ा लिखा है और कुछ मैटर को हमको नेक्स्ट पेज करना है। तो जो मैटर आपने लिखा है जहाँ से आपको लिखना है आप इस पर आप क्लिक करेंगे या आप पेज ब्रेक कर देंगे तो वहाँ से पेज को तोड़ के नेक्स्ट पेज कर देगा। जहाँ पे आप कर्सर को रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे रखा है, अभी देखो 2 ही पेज है, यहाँ पे हमको सामने 30 से पेज चलाएंगे तो यहाँ से आप पेज ब्रेक करेंगे तो हमारे सामने पेज 3 आपका, इसके ऊपर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक पेज आपके सामने तोड़ने का काम करता है। अलग अलग पेज पे हमको चाहिए मैटर को, तो आपको कुछ मैटर को अलग पेज करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ से ये आपके सामने कॉलम्स होता है। कॉलम्स क्या होता है, जिस तरह आपके सामने मैटर आपने लिखा है, अगर कुछ मैटर को अलग कॉलम्स के माध्यम से अलग लाइंस में अलग ग्राफ में चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे आप क्लिक करना, जहाँ पे आप कर्सर रखेंगे यहाँ से कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो कॉलम्स में ब्रेक पे रहना, कॉलम पे क्लिक करना, तो वहाँ से तोड़ के लाइन से, मतलब यहाँ से हमारे पास दूसरी लाइन पे ला के कर देता है यहाँ से। और इसके बाद है यहाँ पे एक आपका ऑप्शन होता है टेक्स्ट वार्पिंग। यहाँ से अक्षर को, एक लाइन्स को जो मैटर लिखा है हम यहाँ से लाइन्स को दूसरी लाइन पे करना है तो यहाँ से टेक्स्ट वार्पिंग कर देंगे तो दूसरी लाइन पे ला के तोड़ देता है, मतलब यहाँ से लाइन्स को तोड़ के दूसरी लाइन करने का होता है। जैसे आपको मैटर लिखो, यहाँ से हमको दूसरी लाइन पे करना है, यहाँ पे टेक्स्ट वार्पिंग कर देंगे तो वहाँ से तोड़ के दूसरी लाइन कर देता है। इसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट पेज। अगर हम कुछ मैटर जो काम वहाँ से करते वही काम यहाँ से नेक्स्ट पेज करने का ये काम करता है। अगर नेक्स्ट पेज करना है सेक्शन, ये अलग सेक्शन मतलब अलग पेज का एक तोड़ बना देता है, यहाँ पे अलग सेक्शन का भाग बना देता है, इसी पेज का दूसरा भाग बना देता है। और यहाँ से कंटेक्स्ट वहाँ से आपको तोड़ना है। और इवेंट्स ओल्ड, मतलब आपके सामने जैसे ओल्ड है, इवेंट्स है, यहाँ पे पेज इसके ऊपर हमको करना है, ओल्ड पेज करना है तो यहाँ पे आपके सामने दिखा रहा है, यहाँ पे ओल्ड करना है, जैसे आपको ओल्ड पेज करना है, यहाँ से आपको ओल्ड पेज करना है। तो इस तरह से आपके सामने एक पेज ब्रेक करने का काम करता है। लाइंस नंबर, हर एक मैटर के पहले आपके सामने लाइंस नंबर देना है तो आप सिलेक्ट करना Ctrl+A के माध्यम से आप लाइंस नंबर देना है तो आप लाइंस नंबर दे सकते हो। तो हर एक लाइंस के बीच में आपका लाइंस नंबर आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से जैसे आप लाइन से आप क्लिक करना, हटाना है तो यहाँ हटा सकते हो, नॉट कर देंगे हट जाएगा। और यह मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक होता है सब। अगला स्टेप इंडेंट आपका, इंडेंट में आपका पेज सेटअप खत्म होता है। अगला हेडिंग्स है पैराग्राफ्स का। पैराग्राफ का इंडेंट में पहला लेफ्ट है, राइट है और स्पेसिंग है, बिफोर स्पेसिंग है, आफ्टर है। जैसे आप कोई भी मैटर लिखे हो, कितना लेफ्ट करना है कितना राइट, कोई भी आप टेक्स्ट को जैसे हम दिखा दें, मैटर में लिखा है इस मैटर को हमको और लेफ्ट करना है, मतलब इधर लेके जाना है, तो आप यहाँ से आप पॉइंट को कम करेंगे तो जितना भी माइनस पे आप जाएंगे उतना आपके सामने पहले आप इसको सेट करना, इसको आपको सामने लेफ्ट करना, तो यहाँ से आप लेफ्ट कर सकते हो। यहाँ से राइट करना, जैसे आप मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैटर कोई लिखे हो तो इसको राइट के पोजीशन लेके आने का काम करते हैं। जैसे आप समझ देखो 2 अक्षर हमारा इधर हो गया तो राइट पे अगर क्लिक करेंगे तो हमारे माइनस पर क्लिक करना, तो आप यहाँ तक का जो स्टॉप पोजीशन है यहाँ तक मैटर लिख सकते हो। आफ्टर ए आपका बिफोर स्पेसिंग, हर एक लाइंस में जैसे कोई स्पेसिंग देना है तो आप सिंपल है, यहाँ पे आपके सामने स्पेसिंग देने का काम करता है, यहाँ पे स्पेसिंग देना, यहाँ पे 0 पॉइंट ला कर देंगे सही देगा। आफ्टर स्पेसिंग हर एक लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन में आपका फर्स्ट लाइन छोड़ के, जैसे हमारे जो लाइन से पहला इसमें छोड़ के सबको लाइन स्पेसिंग हो जाए, तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जितना स्पेसिंग देना है आप दे सकते हो। आपका लाइन एक ही स्टेप रहेगा और सब में स्पेसिंग हो जाता है, यहाँ से पिल्ला के 0 पॉइंट का देंगे सही रहेगा। अगला है पोजीशन। पोजीशंस क्या होता है, आप पहले यहाँ से मैटर को क्लियर कर देंगे, क्लियर करने के बाद इंसर्ट पे पिक्चर आप आएंगे यहाँ से, तो यहाँ से एक इमेज लेके आएंगे, मान चलो यहाँ पे एक इमेज आपको इंसर्ट करना है। तो यहाँ से क्या काम करता है, इमेज में आप पेज लॉट पे क्लिक करने के बाद
ये पोजीशन हमारे सामने किस पोजीशन लेफ्ट राइट एरिया होता है कि किस जगह पे सेंटर करना, इस पेज के बीच बीच रखना है, लेफ्ट रखना है, आप इस एरिया में रखने का काम करते हैं यहाँ से। अगला है वार्प टेक्स्ट। जैसे वार्प क्या होता है कि आप पहली बार जब कोई भी इंसर्ट पिक्चर लाते हो, जैसे आप यहाँ से आप कोई भी इंसर्ट पिक्चर आप लाए यहाँ से, तो ऐसा होता है कि कोई फोटो आपके सामने, जैसे हम यहाँ पे एक टाइगर लाए, एक शेर का चित्र लाए, तो एक फोटो कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए पेज आउट का आने के बाद यहाँ से आपको वार्प टेक्स्ट स्क्वायर करना, तो आपका ए लेफ्ट राइट किसी भी एरिया में ले जा सकते हो यहाँ से। मतलब यहाँ से आपके सामने अगर इन लाइन में टेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे तो पुनः अवस्था पा जाएगा जिस अवस्था में पहली बार इंसर्ट पिक्चर आपका आया रहता है। इसका है यहाँ से ए थॉट ऑफ फ्रंट। इसका मतलब होता है कि आपको भी, जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान कोई भी टेक्स्ट लिखे हो, किस जगह पे एक फोटो को थॉट करना है, जैसे आप एक फोटो को राइट करना है, थॉट करना है, लेफ्ट करना है, तो आपके सामने थॉट, बिहाइंड, फ्रंट है, फ्रंट कर देंगे तो उसका ऊपर आ जाएगा, थॉट करना है तो यहाँ से एक थॉट होता है कि इधर आपको रखना है, जैसे आप फोटो किधर आपको राइट करना, बिहाइंड करना है, तो इसके ऊपर आपको भी टेक्स्ट के ऊपर एक फोटो के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ से आपके सामने एक करने का काम करते हैं यहाँ से। अगला स्टेप होता है यहाँ से ये सब मूव होता है, मूव टेस्ट कर देंगे मूव टेस्ट हो जाएगा, राइट करना, यहाँ से लेफ्ट करना, यहाँ से देने का काम करता है। अगला स्टेप होता है प्रिंट फ्रंट, फॉरवर्ड, सेंटर बैक। यहाँ से आपके सामने कोई भी आप इंसर्ट पे आके पिक्चर इंसर्ट की हो, जैसे आप यहाँ से एक दो और कंट्रोल साथ जो भी फोटो आपको चाहिए आप यहाँ से इमेज को इंसर्ट करेंगे, तो हमारे सामने 3 इमेज आया है। हर एक इमेज को पेज लेआउट पे आप क्लिक करने के बाद स्क्वायर करना, यहाँ पे इस फोटो को भी आपको यहाँ से स्क्वायर कर लेना, इस फोटो को भी आप जाके यहाँ से स्क्वायर कर लेना। तो ऐसा होता है कि कोई भी इमेज सबसे बैक होता है, मान चलो हमारे सामने एक फोटो है, ये सबसे बैक है, फॉरवर्ड में एक ही करके ऊपर करना है, और यहाँ पे सेंड बैकवर्ड होता है कि एक एक बैकवर्ड करना है, जैसे आपको एक एक फोटो को बैक करना है, और जो स्टेप फ्रंट का है इसमें का इस सबसे ऊपर लाने काम करता है, जैसे आपको फ्रंट करना है तो सबसे ऊपर आने है। इसका है सेंड बैक, सबसे पीछे करने का काम करते हैं, मतलब सबसे पीछे चलाएगा, यहाँ से फोटो को किसी भी फोटो को सबसे बैक करना है तो आप यहाँ से करने का काम करते हैं यहाँ से। और यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट, जैसे आप यहाँ से इंसर्ट पे क्लिक करना, कोई भी आप इंसर्ट आप नाम देके कोई टेस्ट आप लाए हो, जैसे यहाँ पे हमने एक टेस्ट लाया है, एक टेस्ट को आप थोड़ा सा यहाँ पे भी लिखा है कंप्यूटर्स, COM कंप्यूटर नॉलेज, LEDGE नॉलेज। हमने ये जो लिखा है ये टेक्स्ट को सबसे ऊपर लिखा है, तो आप यहाँ से पेज आउट के माध्यम से सबसे बैक करना है तो आप बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे, सबसे पीछे चला जाएगा, और यहाँ से फ्रंट टेक्स्ट करेंगे तो सबसे ऊपर करेगा, यहाँ से ये फोटो को या टेक्स्ट को अप डाउन करना यहाँ से करने का काम करता है। अगला हेडिंग है सिलेक्शन पेन। इसका काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को या इमेज को यहाँ से हाइड करना, डेस्कटॉप पर से हाइड करना, शो करना, तो आप यहाँ जिस आंख को आप हाइड कर देंगे तो आपके सामने वो यहाँ से ऑफ हो जाएगा डेस्कटॉप से। अगर एक साथ सबको हाइड करना तो आप इसलिए हाइड पे आल पे क्लिक करेंगे तो सबका हाइड हो जाएगा, और शो ऑल करना है तो यहाँ पे सबका शो हो जाएगा। इसका अगला है लेफ्ट। कोई भी आप इमेज आप या कोई भी रेक्टेंगल से ला के रखे हो, जैसे ऐसा होता है कि हम यहाँ से लेफ्ट पे क्लिक करना तो आपको लेफ्ट पोजीशन चलाएगा, राइट करना है तो आप राइट का करेंगे, यहाँ से राइट चलाएगा, मतलब किस एंगल पे आप करना है, यहाँ से आपके सामने मिडल है, टॉप है, उस जगह पे ये ले जाने का काम करता है। यहाँ से ये सब फोटो को इमेज को आपको टॉप पे करना है, टॉप पे ले जाने का। इसके बाद इसमें का ऑप्शन होता है व्यू ग्राइंडर्स, आप सामने ग्राफिक्स ऑन करना, जैसे है एक इस इमेज पे एक ग्राफिक्स ऑन करने का काम करता है, यहाँ से इमेज ग्राफिक लाने का काम करता है, आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद इस ग्राफिक्स को यहाँ से हटाना है, यहाँ से आप करना है, यहाँ से आप भी कर सकते हो, आप हो जाएगा। इसके बाद है ग्राइड सेटिंग्स में आपके सामने जितनी भी ग्राइड्स की सेटिंग है, जैसे ये आपका यहाँ पे आप इस पर क्लिक करना और ओके करेंगे तो इसकी ग्राफिक्स ऑन रहता है। इस ग्राफिक में अगर हमको चौड़ाई अगर देना है, कम करना, ज्यादा करना है ग्राफिक का साइज में,
तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। और यहाँ से आपके सामने एक ग्राफिक को डिस्प्ले करने अनसिन को आप करना तो आप कर देंगे। और यहाँ से यह ग्रुपिंग होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुपिंग करना। जैसे हमको शेप बना कर रखे हैं तो उसको एक में करने का काम करता है। जैसे हमको शेप बना कर रखे हैं और दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करने के बाद आपको पेज लेआउट पे आना है, यहाँ से ग्रुपिंग कर देंगे, एक हो जाता है। जैसे कभी आपको गोलाई है उसको एक में करना है तो आप यहाँ से एक करना, अनग्रुप ऑल करना है तो इसे क्लिक करके अनग्रुप कर देंगे तो फिर से छोड़ देता है। यहाँ से अनग्रुप करना और फिर से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से आप कंट्रोल दाबेंगे, दोनों फोटो को दोनों गोलाई को सेलेक्ट करना तो ग्रुप कर देंगे, एक हो जाएगा। अगला है